हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन पे बेस्ड एक सवाल देखने वाले हैं, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम। तो देखो सवाल में दिया है ब्लॉक ए इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड एंड रिलीज ऑन बी विच वॉज इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली ए स्लिप ऑन बी and after some time A and B start moving with common speed. Then we are supposed to find time after which slipping of A on B will stop, common speed attained by A and B, and third distance slided by A on B before attaining common speed. तो देखो यहाँ पे जो ब्लॉक दिया है A उसका मास है 2 kg, यहाँ जो ब्लॉक दिया है B उसका मास है 10 kg। ये सरफेस है रफ, ये डायग्राम में दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.5 दिया हुआ है और ये जो ग्राउंड जो है ये है फ्रिक्शनलेस। ये सारा डिटेल हम लोगों को दे रखा है, ठीक है। अब देखो इनिशियली जब ब्लॉक ए को हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड से रिलीज़ किए हैं, ब्लॉक बी तो उस समय रेस्ट पे था, तो होगा क्या? तो होगा ये कि ये जो ब्लॉक ए है ये ब्लॉक ए आगे की तरफ स्लाइड करेगा, है कि नहीं। ब्लॉक ए का फॉरवर्ड में स्लाइडिंग होगा क्योंकि इसका कुछ स्पीड है और ब्लॉक बी तो रेस्ट पे है। अरे हाँ है ना। और जब ऐसा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ए स्लिप फॉरवर्ड ऑन बी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे लगता है? रिलेटिव स्लिपिंग के अपोजिट में, है ना। तो ए स्लिप कर रहा है फॉरवर्ड, है ना, बी पे ए तो स्लिप कर रहा है इस तरीके से फॉरवर्ड में, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ए पे लगेगा किधर की तरफ? बैकवर्ड में, ठीक है। लगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया ऑन ए बैकवर्ड में, और एक्शन रिएक्शन पेयर से फ्रिक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ए पे फ्रिक्शन लगा है ऐसे जो कि बी लगाया है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर से ए भी बी पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा आगे की तरफ। बोलो बात है पक्की? तो फ्रिक्शन काइनेटिक ऑन बी विल बी इन फॉरवर्ड। अब देखो इस फ्रिक्शन से हो क्या रहा है, तो देखो ये जो फ्रिक्शन ए पे है ये ए के वेलोसिटी के अपोजिट में नेट फोर्स क्रिएट कर रहा है ना। तो उससे होगा क्या? ए का स्पीड घटेगा, ठीक है, इस सवाल में तो। और बी को एक प्रकार से पुश किया है फ्रिक्शन इंडिपेंडेंटली। अगर तुम बी को देखते हो तो बी पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में बस फ्रिक्शन लग रहा, ग्राउंड तो वैसे भी फ्रिक्शनलेस है ना, ये सरफेस रफ है। तो इस फ्रिक्शन की वजह से बी जो रेस्ट पे था उसको नेट इफेक्टिव फोर्स फॉरवर्ड में लगेगा और वो मूव करना चालू करेगा, उसका स्पीड बढ़ना चालू होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि फ्रिक्शन काइनेटिक जो है ए के स्पीड को घटा रहा है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज कर रहा है मोशन ऑफ ए को, जबकि बी के स्पीड को क्या कर रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन बी के स्पीड को बढ़ाएगा, आगे की तरफ पुश कर रहा है, नेट फोर्स दे रहा है, तो बी का स्पीड बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन सपोर्टेड मोशन ऑफ बी। अब ये फ्रिक्शन कर क्यों रहा है? एक के मोशन को सप्रेस कर रहा है और दूसरे के मोशन को सपोर्ट कर रहा है फ्रिक्शन यहाँ पे, क्योंकि फ्रिक्शन का हमेशा ही चाहत होता है कि दो सरफेस के बीच में स्लिपिंग ना हो। और अगर स्लिपिंग हो रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में हो रहा है, तो फ्रिक्शन काइनेटिक जो है उस केस में अपीयर करके स्लिपिंग को अपोज करता है। तो कैसे करेगा अपोज? तो भाई ये जो स्लिप करा फॉरवर्ड में इस पे पीछे लग गया और एक्शन रिएक्शन पे इस पे आगे लग गया। ए के स्पीड को घटा रहा है, देखो ए के स्पीड को घटा रहा है और बी के स्पीड को बढ़ा रहा है ना। और उससे क्या होगा? एक टाइम आएगा कि ए और बी का स्पीड सेम हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी दोनों का सेम हो जाएगा, तो दोनों साथ में चलेंगे, स्लिपिंग रुक जाएगा, है कि नहीं। यही तो एम है फ्रिक्शन का, है कि नहीं। तो फ्रिक्शन काइनेटिक जो है स्लिपिंग बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस, इसको करता है अपोज। और यहाँ पे वही किया, उस प्रोसेस में ए के स्पीड को घटाया और बी के स्पीड को बढ़ाया ताकि दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाए, तो साथ चलेंगे तो स्लिपिंग नहीं होगा ना। बात आ रही है समझ में? अब हम लोगों को जो पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद स्लिपिंग ए का बी पे रुक जाएगा और दोनों कॉमन स्पीड से चलेगा, वो कॉमन स्पीड क्या होगा, और भी एक पार्ट था, वो सब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए को स्टडी करते हैं। तो ए को स्टडी किए तो देखो ए है 2 kg का, जैसा क्वेश्चन में दिया है। नॉर्मल लगेगा ए पे ऊपर, mg लगेगा नीचे, तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg। और काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा है, ये तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिसाइड ही किए हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू एन। म्यू के का वैल्यू दिया है 0.5 एंड नॉर्मल का वैल्यू तो तुम 20 बोल ही रहे हो, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड आ गया 10 न्यूटन। अब ए पे हॉरिजॉन्टल में क्या फोर्स लग रहा है? तो देखो ए पे हॉरिजॉन्टल में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं, और तो कोई फोर्स है नहीं। अब इस नेट फोर्स की वजह से ए का बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से बोल पाएंगे फॉर ए कि एफ नेट जो है ए तुम्हारे ऊपर, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। अब एफ नेट का वैल्यू तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर विच इज़ 10, मास है 2 एंड एक्सेलरेशन यहाँ से आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि नेट फोर्स बैकवर्ड में है तो ये एक्सेलरेशन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना।
तो हम लोग यहाँ पे जो फाइंड किए हैं ये है मैग्नीट्यूड, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक्सेलरेशन आ गया और वेलोसिटी के अपोजिट में एक्सेलरेशन है। देखो अब काइनेमेटिक्स स्टडी करते हैं, डायनामिक्स देख लिए, फोर्सेस कैसे कैसे क्या क्या एक्सेलरेशन एंड ऑल। अब काइनेमेटिक्स ब्लॉक ए का स्टडी करें तो देखो टाइम 0 पे ब्लॉक ए का वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड में, और उसका एक्सेलरेशन अभी तो फाइंड किए हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बैकवर्ड में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी के अपोजिट में जब भी एक्सेलरेशन होता है तो रिटार्डेशन होता है, स्पीड घटता है कि नहीं। तो यहाँ पे फॉरवर्ड को पॉजिटिव लेके इसका स्पीड है ना किसी टाइम टी पे क्या होगा वो फाइंड कर लेते हैं। तो देखो इनिशियली स्पीड वॉज 10, एक्सेलरेशन बैकवर्ड में, फॉरवर्ड को पॉजिटिव लिए हो तो साइन के साथ ये -5, और किसी जनरल टाइम पे बात करें वेलोसिटी का तो v = u + at एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड, ठीक है। तो va a का वेलोसिटी टी टाइम पे, u एंड a पुट कर दो यहाँ पे, तो इस तरीके का आ गया किसी टाइम t पे, ठीक है। ऐसे b को स्टडी करो तो b पे लगा था काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ, ये देखो है ना, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, b पे काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ लगा था और फ्रिक्शन काइनेटिक b के मोशन को सपोर्ट किया था। तो देखो कैसे, तो यहाँ देखो b पे फ्रिक्शन काइनेटिक आगे की तरफ लगा है और यही फॉरवर्ड में नेट फोर्स प्रोड्यूस करके दे रहा b पे। तो नेट फोर्स ऑन b दिस विल बी F काइनेटिक, है ना, एंड हॉरिजॉन्टल में दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ से। अब काइनेटिक फ्रिक्शन का कैलकुलेशन तो हम लोग किए ही हैं कि ये 10 के बराबर आया हुआ है ना। एक्शन रिएक्शन पेयर से जितना काइनेटिक फ्रिक्शन ए पे लगेगा उतना ही काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में बी पे लगेगा, तो ये 10 लग गया है ना, दैट इज इक्वल्स टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से जो b आ गया है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ b जो आ गया है वो आ गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो डायनामिक्स हो गया b का। अब काइनेमेटिक्स स्टडी करो तो t = 0 पे b था रेस्ट पे, इनिशियली तो रेस्ट पे था, और एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट आगे की तरफ। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन फॉरवर्ड को पॉजिटिव मान के पॉजिटिव साइन के साथ आया। किसी जनरल टाइम t पे वेलोसिटी की बात करें v = u + at लगाएं तो वेलोसिटी ऑफ b, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 पुट करो, एक्सेलरेशन यहाँ पुट कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ b किसी जनरल टाइम पे जो आ रहा है दैट इज़ न्यूमेरिकली t के बराबर हो रहा है ना, u + at से इतना, ठीक है। अब अगर स्लिपिंग a और b का एक दूसरे के रिलेटिव में रुकना है, a b के ऊपर ना स्लिप करे, तो उसके लिए दोनों का वेलोसिटी सेम होना पड़ेगा। va कैलकुलेट करके इतना लाए थे, vb अभी देखो यहाँ है, इक्वेट किए तो पता चला इतना टाइम पे ये इवेंट हो रहा है, मतलब 5/3 सेकेंड के बाद स्लिपिंग रुक जाएगा, a और b का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, ठीक है। बात आ गई क्या समझ में? तो एक आंसर तो यही है। सेकेंड पार्ट में हम लोग को बोला गया था कि जिस कॉमन स्पीड से दोनों चल रहे होंगे वो कॉमन स्पीड कितना होगा। तो देखो कितना टाइम के बाद ये कॉमन स्पीड अटेन किए हैं वो तो पता चल गया। अब इसी टाइम को चाहे तो इस वेलोसिटी में पुट कर दो तो भी आ जाएगा कॉमन वेलोसिटी, या फिर इसी टाइम को इस वेलोसिटी में पुट कर दो, ठीक है। तो va या vb कुछ भी एक फाइंड कर लो इस टाइम पे, तो पता चल जाएगा कि इस टाइम पे जो कॉमन स्पीड जो अटेन किया है वो कितना हो जाएगा, है ना। तो हम लोग पुट किए, ये देखो यहाँ पे पुट कर दिए वैल्यू ऑफ t, तो पता चला कि इतने स्पीड से दोनों मूव कर रहे थे स्लिपिंग स्टॉप होने के बाद। बात है पक्की। तुम b के वेलोसिटी में भी पुट कर दो तो भी उतना ही आ रहा है ना, ठीक है। तो दोनों कॉमन स्पीड से जो मूव कर रहे हैं दैट कॉमन स्पीड इज़ 5/3 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो कॉमन स्पीड है इसको फाइंड करने का एक और तरीका हो सकता है, मोमेंटम कंजर्वेशन। सर कैसे? तो देखो ऐसे, ए को जब बी पे छोड़े तुम रिलीज़ किए तो वेलोसिटी के अपोजिट में फ्रिक्शन लगा। कौन लगाया है ये फ्रिक्शन? ए के ऊपर बी लगाया है, तो ए भी बी के ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर से लगाया ये आगे की तरफ फ्रिक्शन। अब अगर ए प्लस बी को कंबाइंड एक सिस्टम देखो तो हॉरिजॉन्टल में ये काइनेटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव साइन के साथ लगा सिस्टम पे, और ये बैकवर्ड में लग रहा तो माइनस साइन के साथ लगा। तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल जो है ए प्लस बी सिस्टम के लिए वो तो क्या हो गया, 0 है कि नहीं। और तो कोई फोर्स है नहीं हॉरिजॉन्टल में, ये और ये है, ये दोनों सिस्टम के लिए कैंसिल आउट हो रहा। अब नेट फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो भाई नेट फोर्स अगर 0 है तो चेंज इन मोमेंटम 0 है, और चेंज इन मोमेंटम 0 है तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम है कि नहीं। अब इनिशियल मोमेंटम है क्या? तो देखो इनिशियल मोमेंटम तो यही दिया हुआ है। देखो ये 2 kg जो है ये 10 से चल रहा है, और ये 10 kg जो है ये 0 से रेस्ट पे है कि नहीं। तो इनिशियल मोमेंटम इज दिस, एंड फाइनली 2 kg चलेगा किसी कॉमन स्पीड v से, और 10 kg भी चलेगा सेम कॉमन स्पीड v से, है ना।
फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों का वेलोसिटी जो है विथ मास मल्टीप्लाई करके लिख दिए तो फाइनल मोमेंटम आ गया। तो इस फाइनल मोमेंटम में ये जो फाइनल वेलोसिटी है, कॉमन वेलोसिटी, वो 5/3 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ गया सॉल्व करने पे। और यही वेलोसिटी पहले भी तो आया था, है कि नहीं? ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से भी ये कॉमन स्पीड जब स्लिपिंग रुक जाए ये हम लोग देख सकते हैं। अब थर्ड पार्ट में हम लोग को बोला गया है कि शुरुआत t=0 से स्लिपिंग रुकने के प्रोसेस में, मतलब ए का बी पे स्लिपिंग जो रुका है उस प्रोसेस में बी के ऊपर ए कितना लेंथ मूव कर गया है ना, ये हम लोगों को फाइंड करने बोला गया है ना। कॉमन स्पीड अटेन करना मतलब स्लिपिंग रुक जाना, उतने देर में बी के ऊपर ए कितना चल गया, ये अपने को फाइंड करने बोला है। तो एक तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने के, हम लोग ग्राउंड फ्रेम में देखें। ठीक है, ग्राउंड पे बैठे चीज़ों को ऑब्जर्व करें। तो चलो पहले वही देख लेते हैं। तो पहला मेथड है कि हम लोग ग्राउंड फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं, टाइम 0 पे ए का वेलोसिटी 10 आगे की तरफ, एक्सेलरेशन बैकवर्ड में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उस मोमेंट पे जो है एक्सेलरेशन है बी का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड बी इनिशियली रेस्ट पे है। ठीक है, लेकिन इस एक्सेलरेशन की वजह से बी चलेगा। ठीक है, और इस वेलोसिटी की वजह से एंड इस एक्सेलरेशन की वजह से ए रिटार्ड होगा, लेकिन रिटार्ड होने के प्रोसेस में जब तक वेलोसिटी आगे में है, जब तक वेलोसिटी फॉरवर्ड में है, तब तक ये तो मूव करेगा। तो ए का डिस्प्लेसमेंट किसी टी टाइम में है ना, एंड बी का डिस्प्लेसमेंट किसी टी टाइम में, ये हम लोग देख रहे हैं। तो ए के डिस्प्लेसमेंट को बोल पाओगे, देखो u + v/2 × t है ना, u + v/2 × t। इस फॉर्मूले से ए का डिस्प्लेसमेंट 10 + 5/3 10 + 5/3 डिवाइडेड बाई 2 × टाइम 5/3 सेकेंड में स्लिपिंग रुक चुका था, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए आ गया, सॉल्व करने पे इतना आ गया। ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी वॉज इनिशियली एट रेस्ट बट ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन इसका स्पीड बढ़ते बढ़ते 5/3 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो ए और बी का वेलोसिटी सेम हो गया, तो स्लिपिंग रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस में टाइम 0 से लेके टाइम 5/3 में बी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो उसके लिए लिखोगे u + v/2 × t, है ना। बात आ रही समझ में? ये लगाएं तो 25/18 आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कॉमन स्पीड अटेन करने से पहले। अब ए का डिस्प्लेसमेंट क्लियरली तुम देख पा रहे हो, ए का डिस्प्लेसमेंट बी के डिस्प्लेसमेंट से क्या है, ज़्यादा। तो ऐसा है तो देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कम। तो जो पर्सन बी पे बैठ के देख रहा होगा उसको लगेगा कि भाई ए जो था पहले पी पॉइंट पे था, अब क्यू पॉइंट पे आ चुका है ना। तो बी पे अगर बैठ के देखते हो, इस पे बैठ के देखते हो, तो तुमको पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट तो रुका हुआ दिखेगा। ऑब्जर्वर खुद को क्या दिखता है, रेस्ट पे रुका हुआ दिखेगा, और तुमको दिखेगा कि पहले सर इस पॉइंट पे था ए, है ना, पी पॉइंट पे, और अब चल के कहाँ आ चुका है, क्यू पॉइंट पे आ चुका है ना। तो प्लेटफॉर्म पे बैठे लोगों को तो लगेगा कि पी पहले यहाँ था, अब देखने में क्यू पे आ गया है। तो पी और क्यू के बीच का गैप जो है, ये इज़ द लेंथ ट्रैवल्ड बाय ब्लॉक ऑन प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल की बात नहीं कर रहे, लेंथ ट्रैवल्ड बाय ब्लॉक ऑन प्लेटफॉर्म। एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल तो ये हो जाएगा, है ना, स्लिपिंग रुकने से पहले, ब्लॉक का स्लिपिंग रुकने से पहले डिस्प्लेसमेंट, एंड ऐसे ही जो प्लेटफॉर्म है उसका डिस्प्लेसमेंट एस बी इतना होगा, दोनों का स्लिपिंग रुकने से पहले एक दूसरे पे। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे एस ए = SB + L, है ना ये, और इसमें L को लिख पाओगे SA - SB। SA सामने है, SB सामने है, तो SA - SB सॉल्व करने पे 25/3 विच इज़ 8.33 मीटर आ रहा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो जो ब्लॉक ए है वो बी के ऊपर 8.33 मीटर ऑफ लेंथ स्लाइड किया होगा कॉमन स्पीड अटेन करने से पहले। ठीक है, अब इसी का एक और अल्टरनेट अप्रोच हो सकता है कि हम लोग ये सब जो मोशन है इसको रिलेटिव में देखें, है ना, ग्राउंड फ्रेम में ना देखें, क्या देखें, रिलेटिव में देखें। तो रिलेटिव में देखो, इनिशियल वेलोसिटी ए का, इनिशियल वेलोसिटी बी का, एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, फाइनली जब स्लिपिंग रुक चुका है उस समय ए का वेलोसिटी एंड बी का वेलोसिटी, ये सारी बातें पता है। तो पता है तो विथ रिस्पेक्ट टू बी ए का वेलोसिटी रिलेटिव में UA - UB ये आ गया 10 के बराबर, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी -5, एंड ये माइनस सब्ट्रैक्शन का माइनस है, एंड 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिए तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर स्लिपिंग रुक गया है तो ए और बी का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो VA - VB 5/3 - 5/3, है ना, 5/3 - 5/3 विल बी 0। ठीक है, और ऑब्जर्वर जो है बी है ना,
तो ऑब्जर्वर खुद को क्या देखता है, हमेशा ही रेस्ट पे देखता है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बी विल बी 0, है ना। ऑब्जर्वर भी बी है एंड ऑब्जेक्ट भी बी है, तो पोजीशन ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में नहीं बदलेगा। या बोल दो वेलोसिटी जो है, रिलेटिव वेलोसिटी वी बी माइनस वी बी 0 आ जाएगा, है ना। तो ऑब्जर्वर खुद को क्या देखता है, रेस्ट पे, तो बी खुद को क्या दिख रहा है, रेस्ट पे, और उसको रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल दिख रहा है 10 फॉरवर्ड में, तो 10 फॉरवर्ड में। उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन दिख रहा है, तो फॉरवर्ड पॉजिटिव लिए हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डिटेल दिया हुआ है। और बिफोर स्लिपिंग स्टॉप उस प्रोसेस में कुछ डिस्प्लेसमेंट जा चुका है ये ब्लॉक, है ना। अब जब स्लिपिंग रुकेगा तो दोनों सेम स्पीड से चल रहे होंगे, तो वी ए माइनस वी बी विल बी 0, रिलेटिव वेलोसिटी 0 दिखेगा, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू बी 10 से चला, बैकवर्ड में रिटार्डेशन है 6, और वेलोसिटी 0 होने तक कितना लेंथ चला ये फाइंड करने बोला गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2 ए रिलेटिव, यू रिलेटिव का स्क्वायर, तो यू तो 10 के बराबर है, देखो वी रिलेटिव का स्क्वायर ये 0 पुट कर दिए, एक्सेलरेशन -6 पुट कर दिए, है ना। तो यहाँ से एस रिलेटिव 100/12 या फिर 25/3 इतने के बराबर आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे भी तो आया था, एस ए माइनस एस बी, है ना, 25/3 के बराबर आया था। तो दोनों ही तरीके से जो हम लोग कैलकुलेशन किए हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है। समझ गए बात को, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।